डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ a इज ग्रेटर देन 1 देन a टू द पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। मींस a एक रियल नंबर है जो 1 से बड़ा है तो उसका इंफिनिट पावर इंफिनिटी आता। मगर इसका प्रूफ नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि प्रूफ जो है वो लिमिट के फॉर्म में आता। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक लिमिट इसका कंसेप्ट पढ़े ही नहीं, या फिर लिमिट का कंसेप्ट तो पढ़े मगर इन डेप्थ नहीं पढ़े, तो उनको ये लिमिट के कंसेप्ट के थ्रू ये इसका प्रूफ नहीं भी समझ सकता। इसलिए अगर a 1 से बड़ा है तो उसका इंफिनिट पावर इंफिनिटी आता। इसका प्रूफ देने की बजाय ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता। और कोई भी चीज समझने का सबसे इजी वे है कि हम उसको एग्जांपल से समझ ले, उस टाइप के एग्जांपल देख ले। तो चलिए अपन एग्जांपल से पढ़ते हैं कि अगर हमने a की वैल्यू 1 से बड़ी ली है तो उसका इंफिनिट पावर इंफिनिटी कैसे आता। शुरुआत करते हैं अपन a की वैल्यू 2 से। कोई भी हमने एग्जांपल से पढ़ना है, कोई भी एग्जांपल ले सकते। तो मैंने a की वैल्यू 2 लिया, बस कंडीशन इतनी है कि वो नंबर ने 1 से बड़ा रहना। देन अगर मैं 2 का एक पावर लूं तो वो 2 आ जाएगा। अगर मैं 2 का 2 पावर लूं, 2 का 2 पावर मतलब 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन जो 4 आ जाएगा। अगर मैं 2 का पावर 3 लूं, 2 का 3 पावर मींस 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन जो 8 आ जाएगा। 2 का पावर 4 लूं तो 2 का 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन जो 16 आ जाएगा। 2 का पावर 5 लूं तो 2 का 5 टाइम मल्टीप्लीकेशन जो 32 आएगा। 2 का 6 पावर मींस 2 का 6 टाइम मल्टीप्लीकेशन जो 64 आएगा, एंड सो ऑन। 2 का 7 पावर 128, 2 का 8 पावर 256, देन 2 का 9 पावर 512, 2 का 10th पावर 1024। 2 का 10th पावर मतलब 2 का 10 टाइम मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए, जब मैंने 1 पावर लिया था तो नंबर 2 आया था। जब मैंने पावर 2 लिया तो ये नंबर 4 आया क्योंकि 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन आया। जब मैंने पावर 3 लिया तो ये नंबर 8 आया क्योंकि 2 का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन हुआ। 2 का 4th पावर 16 आया क्योंकि 2 का 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन आया। यानी जैसे मैं 2 की पावर इंक्रीज करता चला 1 2 3 4 5 6, तो ये रिजल्टेंट नंबर जो है बढ़ता ही चला। पहले 2 4 8 16 32 64 128 256 एंड सो ऑन बढ़ता चला। अब देखिए, अगर 2 का मैं इंफिनिट पावर ले लूं मींस 2 का कितने टाइम मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, वो इनफिनिट टाइम मल्टीप्लीकेशन। तो मैं ऐसा लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डैश 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 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डैश 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 इनफिनिट टाइम। अब अपने को इनफिनिटी मालूम नहीं रहता इसलिए अपन डैश 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 लगा देते। देखिए, जब मैं 2 का इनफिनिट पावर लूंगा मींस 2 का इनफिनिट टाइम मल्टीप्लीकेशन लूंगा तो जाहिर बात है कितना बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर, आउट ऑफ इमेजिनेशन। 2 का इनफिनिट टाइम मल्टीप्लीकेशन मींस नंबर इंफिनिटी आएगा। जैसे कि 2 का 10th पावर 1024 आया था, मींस अपन पावर बढ़ाते चले तो नंबर भी बढ़ रहा। 2 का इनफिनिट पावर मतलब 2 का इनफिनिट टाइम मल्टीप्लीकेशन, ये भी नंबर इंफिनिटी आएगा। तो मैंने ये चीज आपको एग्जांपल से समझाया, एग्जांपल से समझाया। जैसे जैसे हम पावर इंक्रीज करते चले वैसे वैसे नंबर भी इंक्रीज होता जा रहा, तो ऑब्वियसली इनफिनिट पावर इंफिनिटी आएगा। अगली एग्जांपल, a की वैल्यू अपन 3 ले लेंगे। तो ले सकते अपन क्योंकि a पर कंडीशन है 1 से बड़ा रहना, तो 3 1 से बड़ा है। देन पहले अपन 3 का एक पावर लेंगे जो 3 आता। 3 का 2 पावर जो 3 इंटू 3 9 आता। 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन 3 टू द पावर 3 मींस 3 का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन जो 27 आएगा। 3 का 4th पावर मींस 3 का 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन जो 81 आएगा, एंड सो ऑन। ये नंबर्स मैंने यहां पे लिखा 3 का 5th पावर 6th पावर 7th पावर एंड 8th पावर। अब अपन देखेंगे कि जैसे जैसे हम 3 का पावर बढ़ाते जा रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये नंबर भी बढ़ता चला। 3 9 27 81 243 729 2187 65 61, ये नंबर बढ़ता चला। जब मैं 3 का इनफिनिट पावर लूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, 3 का इनफिनिट टाइम मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और अपन ने देखे कि जैसा नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लीकेशन बढ़ता चला वैसा नंबर बढ़ता चला, तो ऑब्वियसली इनफिनिट टाइम मल्टीप्लीकेशन 3 का कितना आएगा, इंफिनिटी आएगा। तो बात समझना, मैंने प्रूफ नहीं दिया, बस एग्जांपल से समझाया कि जैसे हम किसी नंबर का जो 1 से बड़ा है उसका पावर बढ़ाते जाते वो नंबर बढ़ता जाता। ऑब्वियसली जब मैं इनफिनिट पावर लूंगा तो इनफिनिट टाइम मल्टीप्लीकेशन ये नंबर इंफिनिटी भी आएगा। एंड हेंस कि अगर हमने कोई नंबर 1 से बड़ा लिए तो उसका इनफिनिट पावर इंफिनिटी आएगा, जो हमने प्रूफ करना था।